दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रोजेक्ट 75। इंडिया न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट एस्पायर्स टू आउटमैच चाइना। चाइना इंडिया के लिए एक मेजर थ्रेट है। 2008 से पहले यह बिलीव किया जाता था कि पाकिस्तान इंडिया का एनिमी नंबर 1 है और सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया की सिक्योरिटी को। लेकिन जब जॉर्ज फर्नांडिस, जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के अंदर डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक स्टेटमेंट दी 2008 में कि पाकिस्तान नहीं, चाइना इंडिया का एनिमी नंबर 1 है और सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया की सिक्योरिटी को। इंडिया ने उसके बाद देखना शुरू कर दिया चाइना की तरफ सबसे बड़ा थ्रेट। इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव ने एक स्टेटमेंट दी थी, जो डिफेंस मिनिस्टर थे जनता गवर्नमेंट के टाइम में, कि चाइना एनिमी नंबर 1 है। स्टेटमेंट उन्होंने इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर दी थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम में इंडिया ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की, लो ईस्ट पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना। लेकिन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने कोई भी स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया चाइना को काउंटर करने के लिए, मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली या किसी और तरीके से। और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को हमेशा डर लगा रहा कि इंडिया अगर कोई डायरेक्ट एक्शन लेता है या स्टेप लेता है चाइना के खिलाफ तो चाइना इंडिया के ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन जब पीएम मोदी पावर में आए 2014 में, तो उन्होंने इंडिया की पॉलिसी को चेंज कर दिया, लुक ईस्ट से लेकर के एक्ट ईस्ट, और उन्होंने चाइना को चैलेंज करना शुरू कर दिया पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली। इंडिया का जो पहला अटेम्प्ट था चाइना के खिलाफ, जब वो चाइना के सामने खड़ा हुआ, वो था डोकलाम का, जो 2017 में हुआ। और ये स्टैंड ऑफ चलता रहा 77 दिन तक, जब चाइना वहां पे रोड बनाने की कोशिश कर रहा था डोकलाम में, जो एक्चुअली भूटान का एरिया था। और ये इंडिया की पहली विक्ट्री थी। और जब दूसरी इंसिडेंट थी वो थी मई 2020 में, जब इंडियन आर्मी और पीएलए एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई, जब इंडिया लेह लद्दाख में रोड बना रहा था और चाइनीज आर्मी ने उनको बना किया, लेकिन इंडिया रुका नहीं और दोनों आर्मी के बीच में स्टैंड ऑफ हो गया। और ये स्टैंड ऑफ चलता रहा 4 साल तक। फाइनली चाइना को एग्री करना पड़ा इंडिया के टर्म पे, और उन्होंने अपनी बॉर्डर से फोर्सेस को हटाना शुरू कर दिया सितंबर 2024 में। इंडिया दूसरी तरफ एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है अपनी डिफेंस फोर्सेस और पर्टिकुलरली अटेंशन दे रहा है इंडियन नेवी को काउंटर करने के लिए जो थ्रेट है और चैलेंजेस है चाइनीज नेवी से। इंडिया के पास 18 सबमरीन है कंपेयर टू 70 सबमरीन जो चाइना के पास है, इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन। इंडिया प्लान कर रहा है बनाने की 25 और ज़्यादा सबमरीन अगले कुछ डिकेड में, और इसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी $31 बिलियन। और ये सबमरीन बनाई जा रही डीजल इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर सबमरीन इंक्लूडिंग एसएसबीएस और एसएसएल। इंडिया का एक एम्बिशियस प्लान है बनाने का 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन एसएसएल, जो इंडिया की लेटेस्ट बोल्ड मूव है चाइना को काउंटर करने के लिए, और चाइना की जो एक्सपेंडिंग नेवल प्रेजेंस है और डोमिनेंस है इंडियन ओशन के अंदर। पिछले महीने इंडिया ने अप्रूव किया एक प्लान कंस्ट्रक्ट करने का 2 न्यू एसएसएल्स एट ए कॉस्ट ऑफ 450 बिलियन रुपीज और $5.4 बिलियन। ये जो नई सबमरीन है जो बनाई जाएंगी एट गवर्नमेंट शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम, इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट की गई है लार्सन एंड टूब्रो की। ये जो एसएसएल्स है ये फास्टर होंगी, क्वाइटर होगी, यानी कि फास्ट चलेंगी और इनकी आवाज़ भी कम होगी, और ये पानी के अंदर ज़्यादा टाइम तक रह सकती है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल डीजल पावर सबमरीन एसएसकेस। इंडिया की हिस्ट्री है लीज करना न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रशिया से। इंडिया प्लान कर रहा है बूस्ट करने की अपनी डोमेस्टिक आर्म्स इंडस्ट्री और बनना चाहता है मोर सेल्फ सफिशिएंट डिफेंस सेक्टर के अंदर। ये मूव है, ये है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज टेंशन विद चाइना। जब इंडिया और चाइना का क्लैश हो गया बॉर्डर के ऊपर लेह लद्दाख में जून 2020 में, इंडिया प्लान कर रहा है 6 सबमरीन एसएसएस बनाने की अंडर प्रोजेक्ट 75। इंडियन ओशन शायद ओनली थिएटर है या एरिया है जहां पे इंडिया आउटमैच कर सकता है चाइना को। इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इंडिया की जो करंट सबमरीन फ्लीट है उसके अंदर सिर्फ 18 सबमरीन है, जिसके साथ साथ 2 नई न्यूक्लियर सबमरीन हैं। और अभी इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चाइना को मैच करने की या चाइना को काउंटर करने की। इंडिया एसएसएल्स बना रहा है क्योंकि इंडिया की स्ट्रेटेजिक नीड है स्ट्रेंथन करने की इंडियन नेवी को, ताकि वो चाइना की तरफ से जो इंक्रीजिंग थ्रेट है सी के अंदर उसको काउंटर कर सके। इंडिया के जो सबमरीन प्रोजेक्ट है वो डिले हो गया था सिग्निफिकेंटली। इसके लिए वेरियस रीजंस है। ऑल्दो इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट दे दी थी न्यूक्लियर सबमरीन की इंडियन गवर्नमेंट को 2015 में, लेकिन ये प्रोजेक्ट लेट हो गया
SSN सुपीरियर है, इनकी रेंज ज़्यादा है, इनकी एंड्योरेंस है और इनकी स्पीड ज़्यादा है कंपेयर टू SSK, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा इफेक्टिव है डिफेंसिव और ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए। SSN प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैरियर बैटल ग्रुप, एस्कॉर्ट कर सकते हैं SSBS और अटैक कर सकते हैं एनिमी को लैंड पे, सी से और ओशन से। इंडिया की जो करंट सबमरीन फ्लीट है उसके अंदर मेनली एजिंग SSKs हैं जो किसी भी तरीके से काउंटर नहीं कर सकती चाइना की नेवल पावर को। इंडियन नेवी ने 30 साल का प्लान बनाया जिसके अंदर 25 सबमरीन बनाई जाएंगी फॉर $31 बिलियन, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस, बजटरी कंस्ट्रेंट्स और डिपेंडेंस फॉरेन कोलैबोरेशन के ऊपर, इसकी वजह से प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से डिले हो गया। इस प्लान के अंदर इंडिया बनाएगा 6 SSNs। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग IDRW उसने मेंशन किया अप्रैल 2024 के आर्टिकल में कि इंडिया की जो एसेंस हैं वो डिस्प्लेस करेगी 6000 टन। उनके अंदर एडवांस टारगेटिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, वर्सटाइल अर्सनल लगाए जाएंगे ताकि वेरियस ऑपरेशंस को वो सपोर्ट कर सके। इन सबमरीन्स के अंदर इंक्लूडेड हैं एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर, स्ट्राइक मिशंस, स्पेशल ऑपरेशंस, माइन वारफेयर, सबसी सीबैट वारफेयर और इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉन्सिनेंस मिशंस। और जो इंटीग्रेशन है पेट्रोल एयरक्राफ्ट का और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का, ये इंडिया की अवेयरनेस को एनहांस करेगा और प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज होंगी। रिपोर्ट के अंदर एम्फसाइज किया गया कि ये जो कटिंग एज प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जो फ्रांस इंडिया को दे रहा है, पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम, वो हेल्प करेगी एसेंस को, उनको देगी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू एशिया टाइम्स रिपोर्ट ऑफ जून 2024, इंडिया का जो प्रोजेक्ट है INS वर्षा, इसके अंदर इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन बेस बनाई जा रही है बे ऑफ बंगाल में और ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और ये सेंट्रल होगा टू इंडिया स्ट्रेटेजी इंडियन ओशन रीजन के अंदर। इंडिया की जो बेस है वो बनाई जा रही है बे ऑफ बंगाल के अंदर क्लोज टू मलक्का स्टेट, चाइना को काउंटर करने के लिए। और जो बेस है इसके अंदर इंडिया प्लान कर रहा है रखने की 10 से 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स। ये बेस सिग्निफिकेंट एडवांटेज देगी इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन्स को, बोथ SSNs और SSBS जो स्टेशन की जाएंगी एट INS वर्षा और ये एंटर कर सकेंगी बे ऑफ बंगाल के अंदर और साउथ चाइना सी में बगैर डिटेक्शन बाय सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट। इंडिया ने रिसेंटली एक्वायर की थी लैंड तेलंगाना के अंदर एक सबमरीन कम्युनिकेशन सेंटर बनाने की तेलंगाना के अंदर, जहां से इंडियन नेवी रेगुलरली कांटेक्ट मेंटेन कर सकेगी अपनी सबमरीन जो सी के अंदर होती हैं। इस सेंटर की जरूरत इसलिए फील हुई क्योंकि इंडियन नेवी अपनी सबमरीन की फ्लीट को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रही है। इंडिया के पास प्रेजेंटली 18 सबमरीन है और 25 और ज़्यादा सबमरीन इंडिया बनाने जा रहा है और इनको मेंटेन करने के लिए, इनके ऊपर कंट्रैक्ट रखने के लिए इंडिया ने स्पेशल एक सेंटर बनाया तेलंगाना के अंदर। इंडिया की जो एसेंस है ये मोस्ट लाइकली ऑपरेट करेंगी बे ऑफ बंगाल के अंदर और एस्कॉर्ट करेंगी SSBS को और SSBS के थ्रू इंडियन जो सबमरीन्स है वो टारगेट कर सकेंगी चाइना और पाकिस्तान इस सिक्योर एरिया से। एशियन टाइम्स ने रिपोर्ट किया मई 2024 में कि इंडिया दोबारा से डिसाइड कर रहा है कि वो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा ताकि इंडिया की जो नेवल कैपेबिलिटीज है उसको बूस्ट मिल सके, क्योंकि उसको पोटेंशियल थ्रेट है चाइना और पाकिस्तान से इंडियन ओशन रीजन के अंदर। और 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का एक पर्पस है ताकि किसी भी टाइम पे इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स सी में रह सके, एक चाइना की तरफ और एक पाकिस्तान की तरफ, और 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर वो मेंटेनेंस कर सके, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस में टाइम भी लगता है और ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है। जय हिंद, जय भारत।